नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई प्रधानमंत्री किया नहीं था। ऐसा कोई इससे पहले विपक्ष किया नहीं था। इससे पहले था विपक्ष, चाहे यही पार्टी को ले लें आगे या मौजूदा पार्टी भी तो थी। खैर, मौजूदा पार्टी ये भी छोड़ ही देते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं विपक्ष की। जिस तरह से पुणे में जो हुआ और हर स्थिति वहाँ भी जो महिलाओं की या जो छात्राओं की एक जमावड़ा दिखा, और वो जमावड़ा जो हुंकार था, सब उस हुंकार के आगे फेल दिखा। यानी छात्र और वो भी महिलाओं और वो भी शिक्षित, इन तीनों कैटेगरी से मेल खाता। और इन्हीं तीनों की एक बड़ी संख्या हर जगह है। 50% तो बताई ही जाती है, 40% तो कोई रोक सकता नहीं। यानी इसमें भी विपक्ष ने जिस प्रकार से महारत हासिल करने की दिशा में निकल गया, शायद पा भी रहा है। इससे पहले कोई ऐसी मुद्दा उठाया था नहीं कि कोई क्या करेगा, कैसे करेगा। इन महिलाओं को आखिर ये मानसिकता थोपी किसने, दी किसने, कौन दिया? हर घर में ऐसी महिलाएं आती गईं, चाहे वो आज की गर्ल्स ले लो या इससे पहले की जनरेशन जो मिलेनियल्स कहलाती हैं उन्हें ले लो, या उनसे पहले सब पे तो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात की गई। सबको लेकर एक दिशा दिखी कि कौन क्या करेगा, कौन क्या देखेगा। यानी हर वो की स्थिति वहाँ भी दिखाती चली गई। विपक्ष ने जिस प्रकार बताया कि अन्याय तो हो ही रहा है, अन्याय के पीछे हाथ किसका है, जाने अनजाने में तो हो नहीं रहा, उसके पीछे ना किसी का तो हाथ है। उस हाथ को बताने में सफल भी रही, एक डेटा दिखा भी गई कि कितने % महिलाएं अभी भी हाउस वर्कर की तरह हैं, और उनको बोला भी जाता है कि आप होम मेकर हो, घर बनाने वाली आप ही हो, आप ही के बल पे सब कुछ चलता है, आप ही के निर्णय से चलता है। पर जहाँ पैसे की, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो समाज में बड़ा एक अलग सा विचित्र तैयार कर दिया जाता है। इस पे भी बात हुई कि महिलाओं को इतना ज़्यादा कौन रोका, आत्मसम्मान का क्या हक नहीं है उन्हें, फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है उन्हें। कौन नहीं चाहता कि 40% की आबादी जो सभी आबादी को देखती हैं, उन्हें कौन रोकना चाहता है। मनुस्मृति का तो नाम आ ही गया कि आरएसएस इसमें महारत हासिल करता रहा, और आज से नहीं, हमेशा से आरएसएस महिलाओं के खिलाफ गया। इससे पहले भी बोला गया आरएसएस के चीफ द्वारा कि इंडिया में तो बलात्कार होता है पर भारत में नहीं होता। और भी जो वर्ड बोले गए, 15 साल की बच्ची से माफ़ी मंगाया गया कि आपने प्रधानमंत्री जी की माँ को क्या क्या बोल दिया। उसके घर पे जितना कॉल गया, स्पैमिंग हुई, और स्पैमिंग की स्तर इस लेवल तक पहुंची कि सब कुछ नाकाम रहा। क्या हुआ? छात्र भी वहाँ गए जंतर मंतर पे, वहाँ भी मार खाए। पैलेट गन से मामला वहाँ भी जुड़ा। पैलेट गन तो चलाने की बात होती नहीं, भला कौन गृह मंत्री बोल देगा कि आप छर्रे वाली गोली चला ही दो। छात्र तो है नहीं, एंटी नेशनल हैं, यूएपीए लगा के छोड़ देंगे या और कोई धारा लगा के छोड़ देंगे, देख लेंगे कर क्या लेंगे। वहाँ भी फंस गई, और एक 40% की आबादी को लेकर भी फंस गई कि अब करें तो करें क्या, कौन सी स्थिति को लाएं अपने सामने, किसे दिखाएं।
क्या दिखाएं। यानी जिस प्रकार से एक डाटा पब्लिश किया जा रहा था कि कितनी % महिलाएं अभी भी शिक्षा से वंचित हैं और कितनी शिक्षित हैं पर उस स्तर तक नहीं हैं, और कितने को एक निश्चित शिक्षा देकर उसके बाद शादी या और भी चीज़ों में उन लोगों को झोंक दिया जाता है। इसमें भी एक बड़ी चर्चा हुई, मामला बहुत भारी उठा, देखा गया। यानी इससे पहले जो उठा था छात्रों से पहले जो उठा था किसानों से पहले जो उठा था शोषित किसान, और उससे भी पहले जो उठा था शोषित वर्ग, जिसमें सभी आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो छात्र हों या कोई भी गरीब आवाम हो, सब उसमें आते हैं। एक्सप्लॉइटेड को साधने में जिस प्रकार सफल हो गई मौजूदा सत्ता, तो डगमगा गई कि होगा क्या। अब तो एक ही चर्चा रह गई, वंदे मातरम की 2 अंतरे गाएं, 3 अंतरे गाएं, किसी ने 4 अंतरे गाएं, यही एक चर्चा रह गई। बाकी तो कोई है नहीं। इसी पे जो घेर सकते हो घेर लो। बाकी मौजूदा सत्ता तो कोई दिक्कत लगा नहीं कि अब और कोई दिक्कत हमारे सामने आएगा, पर इतना ज़्यादा आ गया कि सोचा नहीं था। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किससे बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, कब बोलेंगे। सब सिचुएशन एक स्थिति में फंसती गई, एक वृत्त में इस तरह सब फंसे कि जब निकलना आसान हो रहा था तो एक पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत जुटा रही मौजूदा सत्ता तो कांकरोच जनता पार्टी द्वारा एक नींव रखी गई जंतर मंतर पे। वहाँ से एक हुंकार भरी छात्रों ने अपनी निर्भरता दिखाई, कुछ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्बरता से पीटा गया, और जब आई मानसून सेशन तो उसमें मौजूदा सत्ता पीछे दिखी। 22 दिन होम मिनिस्टर गए नहीं, प्रधानमंत्री भी 2 ही दिन दिखे भी। यानी यहाँ एक सेटबैक लगा, ऐसा सेटबैक जो कभी देखा नहीं था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में अपने अनुसार जो महारत हासिल की थी उसको भी सफल बनाने में और बताने में बता भी नहीं पाई पार्लियामेंट में, क्योंकि मुद्दा बड़ा था ये कि आपने पायलट गन चलवाया क्यों। पायलट गन की मुद्दा आया तो साहिल के आँख में, दाईं आँख में 2-3 छर्रे हैं, लंग्स में भी हैं और हार्ट में भी हैं। अभी भी उन्हें ब्रीथिंग करने में दर्द होता है। एम्स में अभी उनका जांच चल रहा है। जब परसों एलओपी बैठे तो 8 घंटे का समय लगा। उस 8 घंटे में सब पता चल गया कि कौन रोक रहा था, FIR से कौन वंचित कर रहा था, कौन था, कैसे था। यानी युवाओं को एक बड़ा संदेश दिए, हर स्थिति को बताएं कि आपने इससे पहले कुछ किया था नहीं। मौजूदा स्थिति तो बता ही दी कि छात्र कितना परेशान है, कितने स्तर तक परेशान है। इतनी परेशानी लेकर कौन चल सकता है। लेकिन जब PM आवास तक एक धरना दिया गया, वैसे तो दिया गया नहीं था, उसमें छात्राओं की कपड़े फाड़े भी गए थे, पीटा भी गया था। यानी बर्बरता में कोई कमी रह नहीं थी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबके साथ बराबर अन्याय हुआ था। एक इंसाफ जब दी गई, उत्तराखंड के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद पुणे, और पुणे में
एक विशेष लक्ष्य को लेकर बोला गया नहीं, सबको समाहित किया गया कि महिलाएं क्यों परेशान हैं, क्यों महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित हैं। इससे पहले तो कोई बोला था नहीं। यही बात तो चुभ गई कि होगा क्या। यानी मस्तिष्क में जिस प्रकार से ये बात चुभी, वर्तमान सत्ता तो असफल दिखी कि अब तो होगा क्या। क्योंकि 7 राज्य में चुनाव है, सब में डामाडोल स्थिति चल रही है। यूपी हाथ से निकलती दिख रही है, गोवा में मजबूत पकड़ हो गया, पंजाब में भी कुछ अंदरूनी कलह विपक्ष के द्वारा है, नहीं तो भी निकल ही जाएगी। यानी हर स्थिति से देखी जा रही है कौन क्या बनेगा, कौन क्या निकलेगा। 40% यानी महिलाओं को एक अलग से सूझबूझ से आगे बढ़ने की बात की गई। उसमें सब कुछ शामिल किया गया कि आप ही घर चलाती हैं, आप ही देश चलाती हैं, आपको वंचित रख के देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ेगा कैसे जब आप ही नहीं रहोगे। पैट्रियाट की आपको खा जा रही है, आपके भविष्य को चौपट कर दे रही है। यहाँ तक भी मामला उठा। इससे पहले छात्रों की बात हुई थी, उसमें भी सब कुछ बात उठा था। यानी जिस प्रकार से एक बड़े बड़े इवेंट में शामिल हुए एलओपी और मौजूदा सत्ता को डगमगाने की बात किए, मौजूदा सत्ता तो उसी कटघरे में आकर फंस गई कि अब तो करेंगे क्या। सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे विपक्ष सोच रहा है, जैसे विपक्ष की नींव रखी जा रही है। यानी वर्तमान सरकार हर स्थिति पर नाकाम दिखी। कारण जो विपक्ष ने किया सब एक तरीका था, एक सही तरीका था युवाओं को लेकर आगे बढ़ने का, भविष्य को लेकर आगे चलने का, अपने भविष्य को लेकर साधने का। हम तो कुछ करेंगे, यही युवा ही कुछ कर सकते हैं, जेनजी कुछ कर सकते हैं। पर इसी जेनजी के बाद जेन अल्फा भी आए। जब सीजेपी ने एक राजस्थान में गांव में सर्वे करने गया, सिर्फ पूछने गया, सर्वे तो बात करने छोड़ ही दीजिए, सिर्फ पूछने गया कि कितने स्कूल चल रहे हैं, तो उसमें मौजूदा कुछ बच्चे बाहरी स्कूल से बुलाए गए थे, नई थाली परोसी गई थी, खाने ऐसे जैसे मेस में मिलते हों। उससे पहले सब्जी अलग, पानी अलग रहता था उसी सब्जी में। और उसी राजस्थान में सैकड़ों स्कूल बिना शेड के चल रहे हैं, यानी बिना टीन या बिना छत के चल रहे हैं। स्कूल बस डाटा में फीड है कि हाँ स्कूल हैं, शिक्षकों को रुपया जा रहा है, हाँ ठीक है, बच्चे हैं, सब कुछ हो रहा है। कौन कह रहा है नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है, आप देख लीजिए। भजन लाल शर्मा बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उधर होगा क्या? सब कुछ सही तो है। यानी कोई भी स्थिति इस समय अगर देख लें तो उस वृत्त में फंसता दिखा, और जो वृत्त में फंसा है सब अपनी स्थिति को लेकर उभयनिष्ठ कैटेगरी में है, मेलजोल खाती है, महंगाई से भी परेशान है, वर्तमान शिक्षा से भी परेशान है, कानून को देखकर आगे बढ़ते हैं तो गैर कानूनी साबित हो जाते हैं, एंटी नेशनल भी घोषित हो जाते हैं, बहुत कुछ बोल दिया जाता है कि आप तो कुछ हो ही नहीं। साहिल की स्थिति तो इसी प्रकार थी कि आपको गोली लग गया तो छर्रे ही हो, लेकिन दर्द तो गोली जितना ही हो रही है। रही बात जान की, तो जान से है तो अभी तो है, पर करे क्या, उसकी आँख चली गई, लंग्स में 3 छर्रे भी हैं, हार्ट में भी हैं, दाईं आँख में भी हैं। क्या कर सकता है वो लड़का? यही बात विपक्ष ने उठाया
और ये सवाल और ये स्थिति सबके कारण दिखी, कौन क्या बोलेगा। जांचो, एक तरफ से जांचो, जांच ही लो, बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। जब इतने पर साहिल ने बोला कि सर आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात निकल के आई कि अभी तो शुरुआत है, यानी अभी आप आगे आगे देखते जाइए होगा क्या। असली खेल तो अब शुरू हो गया। FIR लिखा जा चुका है, दिशा पकड़ ली है। अब दर्ज हो गया है कि दिल्ली सरकार की थी, मान ली 8 घंटे तो लगे, 8 घंटे इस पे लगे कि हम तो 6 महीना तक बैठने के लिए यहाँ रेडी भी हैं, आप ना लिखिए तब दिखाते हैं। यानी हर एक स्थिति को बताया गया कि हम इतनी देर तक रह भी सकते हैं। उसमें शायद आप ही नाकाम दिखेंगे, हम तो दिखेंगे नहीं। यानी विपक्ष जिस प्रकार से अड़िग हो गया और अड़िग पिलाकर मौजूदा सत्ता को एक राय दी कि आप ही कमज़ोर हो गए। 3 सवाल जो फंसते दिखेंगे अगर दिल्ली स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो FIR को दर्ज की, अब उसके बाद तो साबित हो गया कि हाँ हमने किया है। दूसरा, अगर साहिल के ऊपर चोट लगा तो और भी लोगों के पास, और भी लोगों को लगा है, बहुत कुछ लगा है, महिलाओं को भी कपड़ा फाड़ा गया है। इस पे भी तो एक बहस आगे और बढ़ेगी। अभी जो हुई है वो तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ साहिल आए हैं सामने। तीसरा, अगर इन सब से एक स्थिति से छुट्टी मिली और देखा जाए तो उसके बाद जो दिखा वो इकोनॉमिकली स्थिति है जहाँ सब पेच फंसता दिख रहा है इंडिया का। कोई भी हो, महंगाई कहीं भी हो, आप देख ही रहे होंगे खुदरा महंगाई दर कितना चल रहा है। यानी हर एक पेच में फंसता दिख गया इसी बात में, और इसी कटघरे में मौजूदा सत्ता तो फंस गई। अब आगे होता है क्या, देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।